जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे कि केके की उंगली लोहे की कैसे हो गई। दोस्तों, कौन से ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था और कौन से ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये कमेंट हमसे किया है सामत दादा टीवी चैनल वालों ने। तो दोस्तों, आज हम ये बताएंगे। ये कथा भी आनंद रामायण से ली गई है। आनंद रामायण में लिखा है कि जब एक बार केकेयी शिशु अवस्था में थी, तो उस समय दोस्तों हुआ क्या कि एक मुनि उनके वहां पर आए थे। तो शिशु अवस्था में जब बच्चों की जो स्थिति होती है, कहते हैं कि शिशु से बढ़कर के केकेयी कुमार अवस्था में पहुंच गई थी, लेकिन बालक उद्दंड उतने ही होते हैं जितना उनका स्वभाव होता है। केके ने क्या किया कि उस साधु की दाढ़ी को देखा। दोस्तों, ऋषि थे लोमहर्षक, और लोमहर्ष ऋषि वह पधारे हुए थे। दाढ़ी सफेद थी। सफेद दाढ़ी को देख करके केके सोचने लगी कि इस साधु की दाढ़ी बहुत सफेद है, मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं जिससे अजीब दिखाई दे। तो साधु महाराज इनके यहां पर इनके पिता के पास पधारे थे और आराम कर रहे थे इनके किले में, महल में। तो केके ने जाकर के चुपके से, जिस तरह से बालक करते हैं उस तरह से, काली स्याही को उनकी दाढ़ी मूंछों पर लगा दिया, जिससे साधु का मुंह काला हो गया। काला हो जाने से जब साधु ने देखा तो मेरे मुंह पर कुछ ऐसा लग रहा है जो मेरी दाढ़ी काली हो रही है, और ये किसने की है। इस पर केके के साथ इनकी जो सखियां थी वो सभी उस साधु पर हंसने लगी। जब साधु महाराज पर वे हंसने लगी तो साधु महाराज पूछने लगे कि ये किसने किया है। इस पर हंसते हुए एक सखी ने कह दिया कि महाराज की पुत्री केके ने किया है आपका मुंह काला स्याही से। इस बात को सुना तो ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने कहा कि जिस तरह से तुमने मेरा मुंह काला किया है, इस तरह से तुम्हारा भी मुंह काला हो जाएगा, तुम भी कलंकित हो जाओगी। ऐसा करने पर फिर से दया आ जाती है। और जब साधु महाराज खड़े होने लगे तो उनके क्रोध को दूर करने के लिए केके ने उनके डंडे को विनम्रता के साथ उनके हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी कि बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कर दें। तो दोस्तों, जब इस प्रकार की स्थिति को देखा कि ये लड़की से भूलवश हो गया, तो उन्होंने एक वरदान दिया कि केकेयी, ये तुम्हारा हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएगा। इसलिए ऐसा समय जब भी आएगा जब तुम्हें इस हाथ की आवश्यकता पड़ेगी तो ये वज्र की तरह कार्य करेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, उन ऋषि के वरदान से इनका जो हाथ था वह कठोर हो गया। अब इस बात का पता था दोस्तों, दूसरे एक वरदान और भी दिया था कि इनके मुंह में हमेशा अमृत बरसेगा। केके के मुंह में दोस्तों अमृत था।
लेकिन मुंह को कलंकित होना था उन ऋषि के श्राप से। इस प्रकार से यह वरदान कैकेयी को वहां से प्राप्त हो गया। और जब ये वरदान प्राप्त हो गया तो कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हो गया। दोस्तों, इसमें भी बीच में एक बड़ी गूढ़ कथा आती है कि एक बार महाराज दशरथ के क्या होता है कि उंगली में विषारा नामक रोग हो जाता है और उस विषारे से जलन होती है दोस्तों उंगली में। जब महाराज दशरथ को चैन नहीं पड़ा तो कैकेयी के पास चले गए। कैकेयी ने क्या किया दोस्तों, महाराज दशरथ की पीड़ा को हरने के लिए उनकी उस उंगली को मुंह में रख लिया, जिससे उनकी उस उंगली की जो अग्नि थी वो अमृत के कारण शांत हो गई और वह ठीक हो गई। इस प्रकार महाराज दशरथ कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, सबसे चातुर रानी समझते थे। तो होता क्या है, जब महाराज दशरथ को निमंत्रण मिला कि देवासुर संग्राम होने वाला है और देवताओं में से यह कहा गया कि महाराज दशरथ जिधर भी रहेंगे उस पक्ष की जीत निश्चित है, तो इन्हें वायुदेव द्वारा तुरंत निमंत्रण दिया गया और कहा गया कि महाराज आप हमारा नेतृत्व कीजिए। तो महाराज दशरथ ने दोस्तों देवताओं का नेतृत्व किया, देवासुर संग्राम में भाग लिया। उस संग्राम में रावण के नाना माली शुमाली माल्यवंत आदि थे और भयंकर युद्ध हुआ देवता और दैत्यों में। उस भयानक संग्राम में महाराज दशरथ के रथ का धुरा टूट गया और धुरा टूटने के कारण महाराज दशरथ को यह पता भी नहीं चला कि महाराज दशरथ उस युद्ध में पराजित हो गए। लेकिन महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा करने के लिए सुंदर भौहों वाली जो युवती महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी उस रथ में बैठकर ये सब कौतुक देख रही थी। तो कैकेयी ने क्या किया, जब महाराज दशरथ मूर्छित हो गए उस युद्ध में तो अपने बाणों को उठा लिया और धनुष बाण को उठा करके राक्षसों पर बाणों की वर्षा कर दी। कैकेयी के बाण इस तरह से चलते थे जैसे भुजंग चल रहे हों, सर्प युक्त बाण छोड़ती थी दोस्तों कैकेयी। उन बाणों ने राक्षस दल को छिन्न भिन्न कर दिया और रथ चलाने में निपुण थी। कैकेयी ने क्या किया, उस धुरे को समझ गई और उसमें खट से अपनी उंगली को लगा दिया, क्योंकि उनका हाथ तो वज्र का हो चुका था। उनको याद आ गई कि लोमस ऋषि, लोमहर्षक जो ऋषि थे, उन्होंने मुझे ये वरदान दिया था, इस कारण से मैं ये ले जा सकती हूं। तो उस रथ को ले गई और जो भी राक्षस आता तो थोड़े समय रुक के बाण वर्षा फिर से करती। इस प्रकार से राक्षसों की सेना को जो जीत चुकी थी देवताओं से, उसे छिन्न भिन्न कर दिया और छिन्न भिन्न करके रथ को भगा लाई और भागते भागते बाली के बगीचे में आ जाते हैं। दोस्तों, यहां से हमने आपको वीडियो पूर्व में डाल दिया है। तो दोस्तों, ये कारण था रानी कैकेयी की अंगुली या उस हाथ का वज्र का होना, लोहे का होना। दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान इन टीवी चैनल वालों को इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को, हमारे इस वीडियो को आप सभी सहयोग करें, लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।